हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? मज़ेदार। मैं अलका सिंह एक बार फिर से आप सबका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब ये सीरीज़ लेके आए हैं सुपर 30। इसमें हम आपको क्या PYQ सॉल्व कराते हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए, जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के भी आते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी को किस तरह से करते हो, ब्रॉड तरीके से या फिर सिर्फ बाहर ऊपरी ऊपरी। देखिए, पढ़ाई तो होती है दो तरीके की, एक जो अच्छे से की जाती है और दूसरी सिर्फ नाम किया जाता है। तो आप वैसी पढ़ाई करके कभी भी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। उसके लिए आपको कैसे पढ़ना होगा? बिल्कुल मन लगा के और ध्यान से। देखिए, जब भी हम कोई मूवी आप लोग देखते हैं तो देखते हैं ना कि कैसा होता है, मूवी के सारे सीन्स आपको याद रहते हैं कुछ टाइम तक, फिर उनके डायलॉग्स भी आपको याद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते और समझते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं, आप नहीं भी चाहते हो तो वो छप जाती है। और फिर वो जब बातें होती है तो वो रिकॉल होता है कि अरे हाँ, ये बात तो सही है, ऐसे हुआ था, अरे हाँ, मूवी के इस सीन में ऐसा हुआ था। तो अब पढ़ाई के वक्त आप उस चीज़ को वैसे इंटरटेन क्यों नहीं करते हो? जब पढ़ाई को इंटरटेन करोगे ना खुद के लिए, तो चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी आपके लिए। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करें, हम आज देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंसेस डज ब्लड नॉट क्लॉट इनसाइड द बॉडी। मतलब कि जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में, हमारी जो नसें होती हैं उनमें नहीं जमता। आप भी जानते हैं, अगर जम जाएगा तो हम ते बोल जाएंगे। तो ऐसा क्या है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हिपेरिन। बताइए ऐसा क्या है जो कि हेल्प करता है ब्लड को ना जमने में? तो अब देखिए, फाइब्रिन क्या करता है? आप भी जानते हैं कि फाइब्रिन का काम क्या होता है। ये फाइब्रिनोजन होता है जो कि चोट लगने पे ब्लड को जमाता है। प्लाज्मा एक रक्त का प्रकार है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये एक प्रोटीन है। अब बचा हिपेरिन। तो हिपेरिन का काम क्या होता है? हिपेरिन यही तो करता है, ये हमारी जो नस होती है, ब्लड होता है, उसको नसों में जमने से रोकता है, जमने नहीं देता। इसीलिए हिपेरिन को ब्लड थिनर के रूप में भी यूज किया जाता है। किसके रूप में? ब्लड थिनर के रूप में। अब देखिए, अगर बात की जाए कि ब्लड थिनर तो क्या करता है, हमारे जो ब्लड होते हैं उनको नसों में जमने से रोकता है। तो क्या जब चोट लगता है तो ब्लड तो बहते रह जाएगा, बहते रह जाएगा? तो नहीं, उसके लिए भी भगवान ने सिस्टम तैयार किया हुआ है। तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब क्या करते हैं? चोट लगने पे ब्लड को क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? Which of the following is required for the formation of human blood? निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर। बताइए इसमें से ऐसा क्या है जो कि रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है? अच्छा, आप हमेशा सुनते होंगे ना, आयरन की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, आपके बच्चे में आयरन की कमी है। तो वो कैसे? वो आयरन क्या है? यही तो है वो आयरन। और ये क्या करता है? ये हमारी कोशिका के निर्माण में, चाहे ब्लड को कैरी करना या हमारे जो शरीर है, बॉडी पार्ट है, उन तक पहुंचाना, यही काम होता है आयरन का। और एक बात, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया रोग होता है, ठीक। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड सर्कुलेशन इन फिश। पूछ रहा है कि शरीर के रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, नीले से रक्त केवल क्लोमोगिल्स में जाता है, दो कक्षीय हृदय में दोहरी
परिसंचरण होता है या फिर क्लोमोगिल्स से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। तो बताइए इसमें ऐसा क्या होता है जो कि गलत है, किसके लिए? परिसंचरण के संबंध में। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ये वाला ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, ये दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। तो बताइए क्या जो फिश होता है उसमें दोहरा परिसंचरण होता है? नहीं, फिश में हमेशा सिंगल सर्कुलेशन ही होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर बात हो रही है कि एक ही सिंगल ही होता है तो फिर ऐसा क्यों है कि ये जो देखिए सबसे पहली बात कि ये मछली है आपकी, अगर इसकी संरचना देखी जाए तो यहाँ पे क्या होता है? हार्ट होता है और यहाँ पे आपका गिल्स। ठीक, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सबसे पहले क्या होता है कि हृदय से कहाँ जाता है? गिल्स में जाता है। ठीक है, फिर इस गिल्स से पूरे शरीर के पूरे ऊतकों में जाता है और फिर वहां से ये कहाँ आता है? वापस से हृदय में आता है। यही होती है मछलियों की ब्लड सर्कुलेशन संरचना। ठीक है, ये समझ में आया? इसका मतलब कि मछलियों में भी कौन सा? सिंगल सर्कुलेशन ही पाया जाता है ब्लड का। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। द नेम RH फैक्टर इज रिलेटेड टू अ टाइप ऑफ। कपी से, एप, मानव ह्यूमन से, मंकी से या रैट से? बताइए किससे संबंधित है? ये तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर तो आप दे सकते हो आसानी से, तो बंदर से। अब बात करते हैं कि RH फैक्टर है क्या। तो देखिए कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, इन्होंने क्या किया था और विनर ने, इन दोनों लोगों ने मिलके क्या किया था? रीसस बंदर जो है ना, ये बंदर रीसस, उसका जो ब्लड टेस्ट किया तो उसमें पाया कि एक प्रोटीन पाई जा रही है जो कि प्रोटीन बिल्कुल मनुष्य का जो ब्लड है उसके बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, इसका मतलब, और उसको इन्होंने कहा RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर। अब बताइए ये जो RH फैक्टर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक RH पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? RH निगेटिव। RH निगेटिव। ये जो पॉजिटिव होता है, ये जो हम भारतीय होते हैं ना, 97%, कितने परसेंट? 97% भारतीयों में RH पॉजिटिव फैक्टर ही पाया जाता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया कि बार बार RH की बात क्यों होती है, या जब ब्लड ग्रुप पूछा जाता है तो O पॉजिटिव, O निगेटिव, तो वो कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है। और जो हम भारतीय नस्ल के लोग हैं उनमें 97% लोगों में क्या पाया जाता है? RH पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? और किस बंदर से लिया गया है? और कौन सा? रीसस। ठीक है, जिसको कहा गया RH फैक्टर। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायुनलियों का एक जाल होता है, इन्हें कहा जाता है। इन इंसेक्ट्स और नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इज प्रेजेंट फॉर गैस एक्सचेंज, दिस आर कॉल्ड। तो बताइए इन्हें क्या कहा जाता है? आर्टरी, ट्रैकिया, स्पाइरिकल्स या फिर कैपिलरीज? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है एयर ट्यूब्स की। तो देखिए धमनी एयर ट्यूब्स तो है नहीं, आपको भी पता है, ये क्या ब्लड सर्कुलेट करती है। ट्रैकिया, अब बात करें ट्रैकिया की, तो ये ट्रैकिया क्या है? यही तो है एयर ट्यूब। ट्रैकिया ही एयर ट्यूब होता है। जैसे अगर ये माउथ से निकला ये, तो यहाँ की ये जो पूरी संरचना होती है ये क्या? ट्रैकिया ही तो है। अब कीटों में कह रहा है कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है। कीटों में ये सिंगल नली नहीं होती है, ये क्या होते हैं? बहुत सारे जाल होते हैं। ठीक है,
जो जिनको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। और ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कीटों के बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ठीक, इसका मतलब कि जो कीट होते हैं उसमें ऑक्सीजन किससे, श्वसन क्रिया के द्वारा डायरेक्टली पहुंच जाता है, इसीलिए उनमें क्या होता है, ट्रैकिया का पूरा जाल संचालित किया जाता है। जैसे कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वेन्स के जाल होते हैं ना, वैसे ही उनमें किसका जाल होता है, ट्रैकिया का जाल होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड द मदर हैज ब्लड ग्रुप ओ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन देयर चाइल्ड हैव, बी, ए बी ओ, या फिर ए बी या ओ, बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि फादर का क्या है, ए है, और मदर का क्या है, ओ है। तो देखिए या तो ए होगा या तो ओ होगा, इसका मतलब बी को तो हटा ही दीजिए। ठीक है, ए बी को भी हटा ही दीजिए, इसको भी हटा ही दीजिए, तो बचा क्या, ओ। इसका मतलब कि यहाँ पे जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है ओ। ठीक है, और ऐसा क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो मेल होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम होता है वो XY होता है। ठीक है, और जो फीमेल होती हैं उसमें जो ब्लड ग्रुप होता है वो XX होता है। ठीक, तो अब मेल में अगर XY है तो इसका Y और इसका X दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, पुत्र होगा। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की गई है, पुत्र की। तो इसका मतलब कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो या तो माँ से या तो पिता से आएगा, लेकिन ऑप्शन में ए नहीं दिया हुआ है, कहीं पर भी ओ दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि माता का ही जो ब्लड ग्रुप है वो बच्चे में आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है, व्हाट आर द स्मॉल ब्लड वेसल्स अंडर आवर स्किन कॉल्ड। बताइए, जो हमारा ये स्किन है पूरा, ठीक है, आप देखते हो ना ऐसे मुट्ठी बंद करो, देखो आपको छोटी छोटी पतली पतली वेन्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो उन वेन्स को क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं, सेल कहते हैं, वेन कहते हैं, या फिर कैपिलरी कहते हैं। तो जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे फाइन होते हैं उनको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। अच्छा आप बताइए ये कैपिलरी का मतलब क्या है, फिजिक्स में भी ये टर्म यूज होता है, कैपिलरिटी। दीपक जलाते हो आप ना, घी का या तेल का, किसी भी चीज का, तो जब उसमें आप बाती को डालते हो तो आप कभी देखते हो कि दीपक जलता रहता है जब तक कि तेल खत्म नहीं हो जाता। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों, रुई तो चलो एक बार सोख ली समझ में आता है, लेकिन फिर क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रुई होती है ना वो एज अ कैपिलरी की तरह ट्रीट करती है, इसमें जो तेल होता है वो चढ़ता रहता है। और यही कारण है कि जो हमारा ब्लड होता है उसकी जो नस होती है, कैपिलरी नस, इतनी पतली होती है कि जो ब्लड होते हैं वो फ्लो में एक सामान्य तरीके से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब सोचिए, साइंस, बायो में भी फिजिक्स, बायो में भी केमिस्ट्री, सब कुछ तो कंबाइंड है, तो साइंस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। डेली रूटीन की चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको साइंस समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब कि जो कैपिलरी होती हैं, केशिका होती हैं, वो हमारे स्किन के जस्ट नीचे एपिडर्मल लेयर जो होती है उसके ऊपर वो पूरी फैली होती हैं। किस लिए, हमारे जो बॉडी के ऊतक होते हैं उनको ब्लड देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए और पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन। बताइए, जो बीपी चेक किया जाता है ना,
कहते हैं ना, अरे इनका बीपी लो हो गया है, इनका बीपी हाई है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या होता है, कैसे पता चलता है? तो देखिए, ये जो बीपी होता है ना, एक सामान्य मनुष्य का कितना होना चाहिए? 120 mmHg से 80 mmHg, जिसको कहते हैं 120/80, जिसमें कि सिस्टोलिक कितना होता है? 120, और डायस्टोलिक कितना होता है? डायस्टोलिक होता है 80। ठीक है, कितना होता है? 80 होता है। इसका मतलब कि जो आपका हाई बीपी होता है वो 120 से ऊपर होना चाहिए और 80 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो लो बीपी होती है वो 120 से कम होनी चाहिए और 80 से भी कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये लो बीपी होगा, लो बीपी, और ये आपका हाई बीपी होगा 120 से प्लस। ये क्या होगा? आपका हाई बीपी होगा, ये हाई बीपी होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप कभी भी जब बात हो कि हाई बीपी क्या है, लो बीपी क्या है, तो वो यही होता है। जिसको ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो उसमें हाई बीपी लो बीपी पता चलता है। 120 के ऊपर है तो हाई बीपी, 80 के ऊपर है हाई बीपी, और अगर 120 और 80 के नीचे है तो लो बीपी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ अ पर्सन्स ब्लड प्रेशर इज 140 mmHg, व्हाट डज Hg रिफर टू इन दिस कॉन्टेक्स्ट? बताइए, इसमें ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें ये Hg किसको रिफर करता है? हाइड्रोजन को, आप भी जानते हैं इसका सिंबल क्या होता है? H होता है। ठीक है, पारे को, मरकरी को, मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। ठीक है, और हाइड्रोमीटर और होलियोग्राम क्या है? ये तो मेजरमेंट की यूनिट है। तो चलिए, अगर इसकी बात किया जाए हाइड्रोजन H से और ये मरकरी Hg से, इसका मतलब कि ये जो mmHg है ये क्या है? मिलीमीटर फॉर मरकरी। मरकरी के लिए मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, और इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? बी, पारा। पारा को मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये इसका साइंटिफिक सिंबल है Hg। ये समझ में आया आपको? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलयन हो जाता है? इन विच एनिमल डज हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे पूछ रहा है ना कि हीमोग्लोबिन क्या साइटोप्लाज्म में होता है? हाँ, हमारा जो शरीर है उसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है क्या वो साइटोप्लाज्म में होता है? तो नहीं होता है ना। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है मेढक के लिए, या तो मछली के लिए, या तो मानव के लिए, या तो केचुआ के लिए। इसमें से किसके पास जो हीमोग्लोबिन होता है, जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन मिला होता है? तो वो होता है केचुआ के पास। ठीक है, केचुआ के पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। मान लीजिए इसमें केचुआ है ये, ठीक है, इस केचुआ में ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन आपका डिसॉल्व होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें अलग से कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होती, अरे कोई भी जो है नस वस नहीं होती, ये डायरेक्टली क्या होता है? साइटोप्लाज्म में घुला हुआ रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कलर होता है रेड, वो साइटोप्लाज्म में घुलने की वजह से होता है। और कोई भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता केचुआ में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है? जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन घुला हुआ रहता है, और वो क्या करता है?
वो पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। किसको? ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है द हार्ट मेम्ब्रेन लेयर इज कवर्ड बाय 2 लेयर, व्हाट आर दीज लेयर्स कॉल्ड? पल्मोनरी मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या प्रीकेवल मेम्ब्रेन, सिस्टमैटिक मेम्ब्रेन? तो देखिए जो हमारा हृदय होता है ना, वो आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर को क्या देता है? ब्लड देता है। इसका मतलब कि ये हार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो हम सब बंद हो जाएंगे। तो भाई इसकी सुरक्षा भी तो बहुत ज़रूरी है, तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो नेचर ने एक सिस्टम अरेंज किया कि इसको ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से कवर्ड कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी वेन्स जो नेटवर्क की तरह से इसके ऊपर कवर्ड रहती हैं, और ये नेटवर्क क्या करता है? इनको ब्लड तो सप्लाई करता ही है, साथ ही इनकी सुरक्षा करता है बाहरी चोटों से। ठीक है, और ये जो लेयर होती है ना, ये लेयर 2 भागों में बटी हुई होती है। एक भाग होता है जो कि रेशेदार और कठोर होता है, जो रेशेदार और कठोर होता है, और दूसरा लेयर होता है जो कि सीरस होता है। क्या होता है? सीरस, मतलब उसमें फ्लूइड होता है। उसी फ्लूइड की वजह से क्या होता है, ये हृदय जब चोट लगती है या होता है तो वो बचा के रखता है। अब ये थोड़े कि आप बहुत तेज मुक्का मार दो, कहो हृदय तुम बचा लो अपने आप को, तो ऐसे भी नहीं होता है भाई। एक हर चीज़ का लेवल होता है ना। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग मार कहीं करने जाते हो, लड़के तो हमेशा करते हैं, लड़कियाँ थोड़ा इस चीज़ से कटती रहती हैं, बट अब वो टाइम गया। तो ये बताइए, जब आप लड़ाई झगड़ा करते हो तो एक लेवल तक ही चोट को सह पाते हो ना, उससे ज़्यादा लगती तो मम्मा पापा करना शुरू हो जाता है। तो हृदय की भी एक क्षमता होती है, वो उसी लेवल तक चोट को सह सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो सिस्टम है वो क्या है? वो है आपका, वो सिस्टम क्या है आपका? वो है ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का सिस्टम है, जो कि क्या करता है? हृदय को सुरक्षा देता है, एक आवरण में पैक किए रहता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अब यहाँ पर बात हो रही है धमनी। आप भी जानते हैं जो धमनी होती है उसमें प्योर ब्लड बहता है, ठीक है, और जो सिरा होता है उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक, तो जो प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो हमारे, देखिए इम्प्योर ब्लड क्या होता है? हमारे शरीर से किधर जाता है? हृदय की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन जो शुद्ध ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, वो हृदय से कहाँ जाता है? वो हृदय से जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो इन सभी नलिकाओं को जो प्रवाहित करता है, उन नलिकाओं को जोड़ने का काम किसका होता है? ग्रैन्यूल्स का, सेल्स का, कैपिलरीज का या कैलोरीज का? बताइए किसका काम होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत ही बारीक बारीक पतली पतली नलिकाएं होती, वो क्या करती हैं? हमारे पूरे ऊतक को स्किन के नीचे रहकर सबको ऑक्सीजन देती हैं और न्यूट्रिएंट्स देती हैं। इसका मतलब कि ये जोड़ने का काम कौन करेगा? कैपिलरीज करेंगी। कैपिलरीज किसको जोड़ रही हैं? तो कैपिलरीज जोड़ रही हैं धमनी और सिराओं को। किससे? हमारे जो स्किन है, ऊतक है, उनसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है। पुरकिंजे फाइबर आर स्पेशलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, रक्त में कोशिका, त्वचा में ग्रंथि कोशिका या हृदय में स्नायु तंतु? बताइए, जो पुरकिंजे फाइबर होता है वो किस में होता है? मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में? नहीं। रक्त की कोशिकाओं में, त्वचा की ग्रंथि में या फिर हृदय में स्नायु तंत्र में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, हृदय में स्नायु तंत्र में। ठीक है, नर्व फाइबर इन द हार्ट। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, पेरिकार्डियल जो लेयर होती है उसमें फाइब्रस लेयर होता है, उसमें क्या होता है? पुरकिंजे फाइबर भी होता है। ठीक, जो किससे रक्षा करता है? चोटों से, हृदय की। तो अगर पुरकिंजे फाइबर की बात, अच्छा इसकी खोज किसने की थी? तो पुरकिंजे ने की थी।
ठीक है, किसमें? 1839 में। इसीलिए इसका नाम पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पढ़िए, और अगर ये आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।